तो चलिए आज हम सबको ध्यान के साथ ज्ञान साझा करने के लिए जो मास्टर्स हमारे साथ आ रही हैं, उनका नाम है पूनम पांडे जी। पूनम पांडे जी बनारस से हैं। इनकी ध्यान की यात्रा 2021 में JTTP 13 से शुरू हुई। ये खुद को जानने के लिए ध्यान में आई थी। ये PSSM से इसलिए जुड़ी क्योंकि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर हमें किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बोला जाता। ध्यान से जुड़ने के बाद इनको इनके सारे सवालों का जवाब मिला और लोगों को समझने में इनको काफी आसानी भी हुई। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन सेवा दे रही हैं। वेलकम मैम, ओवर टू यू। ये मंच अब आपका है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आज के ज्ञान की शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी कहानी के साथ। हम पहले एक कहानी को सुनेंगे। कहानी इस तरह है। एक समुद्र के अंदर पतंगों का एक खूबसूरत शहर था, जो कि सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, जिसके अंदर सारे पतंगे अपने खट्टी मीठी यादों के साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी शहर में पतंगों का एक सरदार भी रहता था, जिसका कहना था कि यह शहर सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाहर जो भी जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। इस डर से कोई भी बाहर जाने की सोचता भी नहीं था। एक दिन उसमें से एक नटखट पतंगा गलती से खेलते खेलते पानी के बाहर चला गया। अब पहले तो वो बहुत परेशान हुआ कि ये मैं कहाँ आ गया। मुझे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे निर्देशन मिला था कि इससे बाहर की जिंदगी नष्ट है। फिर भी कुछ उपाय ना मिलने के कारण, कुछ भी उसे दिखाई रास्ता नहीं सूझा, तो वह इधर उधर घूमने लगा। तब उसे पता चला कि यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है। ये कोई कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये समुंदर के अंदर से भी वो खूबसूरत दुनिया उसे दिखाई दे रही थी। वहां उसे बहुत मजा भी आने लगा। तब वो वापस आकर अपने साथियों को ये बात बतलाना चाहता था कि ये दुनिया जो है, उस दुनिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ प्रेम ही प्रेम है। मगर ये बात वो अब वापस जाकर बतला नहीं सकता था, क्योंकि वो वहां वापस जा ही नहीं सकता था। कितने दुख की बात है और कितनी बड़ी बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि हम हकीकत को जानते भी नहीं हैं और उसके कारण अपने अंदर डर को बैठाए रखते हैं कि क्या, जो हमें पता नहीं है, अच्छे से कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर कहीं किसी बात को सुनते हुए अपने अंदर डर बैठ जाता है और हम उसको मानने भी लगते हैं। तो चलिए इस हकीकत को गहराई से फिर समझते हैं। और आज हमारा टॉपिक भी है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, जिसे हम जानते भी हैं कि इंसान धरती पर जो आते हैं अपने अलग अलग और सुंदर यात्रा पर आते हैं। सबकी यात्रा एक अलग होती है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। वह बचपन में खेलता है, कूदता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई भी करता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। ये पूरी जिंदगी एक सीखने और समझने का सफर होता है। पर इस सफर को सभी बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ पूरा करते हैं। धरती पर दिए गए समय के खत्म हो जाने के बाद शरीर को छोड़ भी देते हैं। किसी की जिंदगी में कष्ट आता है, दुख आता है, खुशी आती है, परेशानी आती है, सब अलग अलग ढंग से इसे जीकर पूरा करते हैं और फिर इस शरीर को छोड़ देते हैं। पर इस अंतिम समय को कोई भी क्रॉस करना नहीं चाहता। किसी हर एक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगती है और कोई इसे पार करना ही नहीं चाहता, ये जानते हुए भी कि ये शरीर, मेरा ये वस्त्र जो है वो खराब हो चुका है, अब इसे बदलने की जरूरत है। लेकिन मृत्यु शज्या पे वो पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन मृत्यु नहीं चाहता। तो समझते हैं कि अब मृत्यु के दूसरे तरफ आखिर होता क्या है।
जैसे कि जीवन एक उत्सव है, मृत्यु भी एक उत्सव की तरह ही है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा जन्म और मृत्यु से बिल्कुल ही परे है। आत्मा अचल, अमर, अनंत और शुद्ध चेतना का एक रूप है। न इसका जन्म होता है, न मृत्यु। आत्मा का मूल स्वरूप सिर्फ ज्ञान है, शांति है, प्रेम है और आनंद है। जीवन के दौरान आत्मा शरीर के माध्यम से अपने कर्मों का अनुभव करती है और मृत्यु के बाद अपनी अलग यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। जैसे एक सुबह के लिए रात जरूरी है, ठीक उसी तरह हर एक नई शुरुआत के लिए उसका अंत भी तो जरूरी है। अगर अंत ना हो तो शुरुआत फिर कैसे होगी? पर इंसान अंत करना नहीं चाहता, सिर्फ शुरुआत चाहता है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। यह अंत हमारी यात्रा का एक हिस्सा भी है। जैसे स्कूल में हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में जाते हैं। अगर हम पढ़ाई करके एक ही क्लास में अगर बैठे रहें तो हम आगे की कक्षा को कैसे सीखेंगे? पर ये हमारे समझ की बाहर है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। स्कूल स्कूल जैसे प्रमोशन चाहिए, वैसे भी इसी तरह मृत्यु आती है और हमें प्रमोट करती है। हम दूसरी यात्रा में जो कुछ भी सीखना होता है, हम अगले यात्रा में सीखते हैं। और जैसे ये यात्रा जो है सबकी अलग अलग होती है, तो मृत्यु भी कई प्रकार के होते हैं। अब किसी की मृत्यु आती है, सोल का रोल जब धरती पर खत्म हो जाता है तब ये मृत्यु आती है। और आती भी है तो ये अलग अलग तरीके से। पहला है नॉर्मल डेथ। जब सोल अपने डिसाइडेड टाइम को पूरा कर लेती है, तब अपने आप को धरती छोड़ने के लिए तैयार कर लेती है और आत्मा को शरीर छोड़ना स्वीकार होता है। ये आत्मा परेशान तो होती है, पर धरती छोड़ने के डर से, पर स्वीकृति भाव में भी रहती है। यह मृत्यु धरती पर शरीर में किसी बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण, बस यही नॉर्मल अगर डेथ होती है तो इसी तरह से आती है कि शरीर बूढ़ा हो गया और हमारा अंतिम समय आ गया। और दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ। यह धरती पर किसी एक्सीडेंट के कारण, या आग में जल जाने के कारण, पानी में डूब जाने के कारण, किसी त्रासदी के कारण, भूकंप के कारण, कोई भी भूचाल, कोई भी अचानक से कोई दुर्घटना हो जो होती है, कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसे अचानक से होती है, तो उसमें ये मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ कहलाता है। इसमें आत्मा क्या करती है? धरती छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, पर धरती पर उसका समय पूरा हो चुका होता है। लेकिन आत्मा को इस तरह का मतलब अचानक से जाना, ये वो स्वीकार नहीं कर पाता है। वो शरीर से जब चला जाता है, लेकिन वो वापस अचानक से जाने की वजह से वो बहुत विचलित रहता है और वह बार बार वापस अपने शरीर में आना चाहता है। पर उसके एस्ट्रल वर्ल्ड में उसके सोल गाइडेड जो होते हैं, उन्हें वो समझाते हैं कि तुम अब धरती पर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा सिल्वर कॉर्ड टूट चुका है और तुम्हारा धरती पर जाना मुमकिन नहीं है। क्यों वो परेशान इसलिए भी होता है क्योंकि धरती पर उसके परिवारजन भी काफी विचलित होते रहते हैं। तो आत्मा उस विचलित आत्मा को देख नहीं सकती, वो परेशान होते रहती है। वो आकर वो हम बतलाना चाहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन वहां पे ये संभव नहीं है, क्योंकि सिल्वर कॉर्ड के कट जाने के कारण। और अंत में आता है सुसाइडल डेथ, जिसमें आत्मा का समय खत्म नहीं होता, पर आत्मा जीवन के परेशानियों से हार मान लेती है, या यूं कहिए गिव अप कर देती है। ये गिव अप कर देती है, उसे लगता है कि नहीं, मैं ये गेम खेल ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसको गेम को खेलते खेलते उसे बीच में ही काफी डिफिकल्टी, जहां डिफिकल्ट लेवल आया तो उसे लगता है कि नहीं, अब मेरे से ये पार नहीं होगा और मैं हार को भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो उसके साथी मित्रगण जो भी उसके साथ गेम खेल रहे होते हैं, कभी कभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन आत्मा इतनी कमजोर होती है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो
बीच में ही गेम को खराब कर देता है। जैसे हम किसी गेम को खेलते वक्त ज्यादा छोड़ ही देते हैं और परेशान होते हैं कि हमने क्यों, अब अगला व्यक्ति उसमें परेशान होता है कि इसने गेम को छोड़ दिया, इसे खेलना चाहिए था, इसे कोशिश करना चाहिए था। लेकिन जो खेल रहा होता है उसने उसे उस समय बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में सुसाइडल डेथ की माफी नहीं होती है, इसलिए उस आत्मा को बहुत दिनों तक डार्क रूम में रखा जाता है। अब डार्क रूम क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, ये सब हम जानते हैं आगे। जी, एस्ट्रल वर्ल्ड जिसका मतलब होता है सूक्ष्म लोक, यह भौतिक जगत यानी यह संसार और पुनर्जन्म, ये संसार और पुनर्जन्म के बीच का जो मिडिल प्लेस है, मध्य स्थल जिसको कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अपने कर्मों के अनुसार वहां कुछ समय बिताती है, सीखने के लिए, समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, तब एक प्लेन से उतरने के बाद दूसरे प्लेन पर चढ़ने के लिए एयरपोर्ट पर वेट करते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड भी एयरपोर्ट की तरह है जहां आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर शरीर में जाने के लिए समय बिताती है। अब मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। जैसे हम कैसे समर वेकेशन में हम कैसे स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बेचैन रहते थे, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए परेशान होते थे और अपने प्यार करने वालों के यहाँ जानने के लिए तैयार, तो वो भी हमारे हमें लेने के लिए, हमारे साथ मिलने के लिए काफी परेशान होते हैं। जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मम्मी, ये सारे, या कोई स्पेशल दोस्त, ऐसी जगह पे हम जानना चाहते थे और उनसे मिलना चाहते थे। जब हम ट्रेन या बस या प्लेन पर बैठकर स्टेशन पहुंचते हैं और हमारे चाहने वाले बेसब्री से स्टेशन पर हमारा इंतजार भी कर रहे होते हैं और वे हमारे आने की बहुत सारी तैयारियां तैयारियां भी कर रखी होती है, हमें किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, मैं पूरा वेकेशन को मैं हम सब बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकें। ठीक उसी तरह एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारे पूर्वज, एंसेस्टर जिसे हम कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी से तैयारी करके रहते हैं। हमें पहले वहां पहुंच जाते हैं, हमसे पहले वहां पहुंचे होते हैं, हमें लेने भी आते हैं और मेक श्योर करते हैं कि इस बदलाव से हमें, हमने जो अभी शरीर को बदला है, शरीर छोड़कर एस्ट्रल वर्ल्ड में जो कदम रखा है, ये यहाँ उनकी कोई परेशानी ना हो, आत्मा ये सहज भाव में उसको स्वीकार कर ले। अगर किसी की इच्छा होती है कि हमारे कोई गुरु, कोई खास दोस्त या परिवार के कोई खास सदस्य या स्पेशल आत्मा को जिसे वो पसंद करती है उन्हें लेने आए, तो वो आत्मा उन्हें लेने भी आती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस धरती पर उस आत्मा का समय पूरा हो चुका है और वो आने वाला है। हम धरती पर तो रहते हैं पर अपने एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड यानी जिसको हिंदी में नाल भी कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़ा रहता है, और एस्ट्रल वर्ल्ड से यह जुड़ाव एक सिल्वर कॉर्ड के मदद से होता है, जो आत्मा को धरती पर रहते हुए भी एस्ट्रल वर्ल्ड से जोड़े रखता है। जब यह कॉर्ड टूट जाता है, आत्मा का भौतिक शरीर से कनेक्शन खत्म हो जाता है। इसको हम समझते हैं एक पतंग के एग्जाम्पल से। जैसे पतंग हमारा आत्मा है और सिल्वर कॉर्ड जो है उसकी डोर, जब तक जब तक डोर पतंग से जुड़ा रहता है तब तक वो कहीं भी ले जाया जा सकता है। हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, पतंग को वापस ला सकते हैं, जब तक उस डोर से वो जुड़ी रहती है। ठीक उसी तरह आत्मा भी जब भौतिक शरीर में रहकर बहुत से वर्ल्ड में ट्रेवल करते रहती है। कभी कभी हम नींद में सोते हैं, हमें पता होता है कि हम किसी और भी दुनिया में चले गए, और
कहीं पहाड़ पर्वत, किसी दूसरे देश या किसी दूसरे नक्षत्र में चले जाते हैं, ग्रह में चले जाते हैं, कहीं कहीं किसी भी दुनिया में ट्रेवल करके आते हैं, और हमें लगता है कि अभी हम वहीं पे हैं, लेकिन हम सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से वहां जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपने शरीर में पुनः वापस भी आ जाते हैं। जिस दिन उस पतंग की डोर टूट गई या कट गई, उस पतंग को अपने घर वापस नहीं लाया जा सकता। वैसे ही सिल्वर कॉर्ड के टूट जाने के बाद आत्मा को धरती छोड़ना पड़ता है और वापस नहीं आ सकता। तो हमने अब तक जाना कि ये आत्मा क्या है, सिल्वर कॉर्ड क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, मृत्यु क्या है, और एस्ट्रल वर्ल्ड में आत्मा का स्वागत कैसे रहता है। आई होप इतना तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड पहुंचने के बाद फिर क्या होता है। तो सबसे पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में हमें एक मूवी दिखाई जाती है। ये मूवी किसी और की नहीं, अपनी खुद होती है। इस मूवी का नाम होता है लाइफ रिव्यू, यानी जीवन दर्शन। इस मूवी में आत्मा धरती पर किए गए हर कर्म को देखती है और फील करती है। अब मूवी में क्या होता है, अब समझ ले हमारे दोस्तों कि हमारे ऊपर एक लाइव कैमरा चल लगा हुआ है और हमारी हर पल की शूटिंग हो रही है। ये बात हमें पता नहीं है, कुछ बातें हम सब ऐसे छिप के कर लेते हैं, चलो सिर्फ मुझे ही पता है और किसी ने नहीं देखा। पर ऐसे कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं कि हर पल की शूटिंग हो रही है। चलिए इसमें मूवी में अब क्या देखते हैं। सबसे पहला होता है पूरी जिंदगी का सीन बाय सीन दर्शन, बचपन से लेकर अंतिम सांस तक, हर पल, हर सोच, हर बात, अच्छा या बुरा। दूसरा हमें सिर्फ अपनी, दूसरी में क्या होता है कि इसमें सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, दूसरे की भी फीलिंग को महसूस करवाया जाता है। क्या फिल्म देखते देखते खुद ही महसूस होता है। अगर हमने किसी को दर्द दिया है तो हम उस सीन को देखते खुद दर्द में चले जाएंगे। वो व्यक्ति कैसा दर्द महसूस कर रहा है। अगर हमने किसी को खुशी दी है तो हम उस खुशी को भी महसूस कर पाते हैं, उस फीलिंग को ले पाते हैं कि कितना खुशी मिल रही है। अगर हमने किसी की सेवा की है तो वो उस सेवा के भाव में उस व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा है, हम वो भी महसूस करते हैं। तीसरा होता है क्या, इस मूवी का विश्लेषण, जिसको एनालिसिस कहते हैं। इस अब इसका एनालिसिस भी होता है, और इसका जज कौन होता है, कोई भी नहीं, आप खुद ही होते हैं। कोई भगवान, देवी या कोई एंजल नहीं होता है हमें दोषी बताने के लिए या निर्दोष साबित करने के लिए। आपकी आत्मा ही आपके कर्मों को समझती है और फिर फैसला करती है कि इसमें आगे का जर्नी क्या सीखना है। चौथा होता है कि पूरे मूवी के दौरान प्यार भरा वातावरण, कोई कंप्लेन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई सजा देने की भावना नहीं होती। हर जगह सिर्फ प्रेम करना और सीखने वाला वातावरण ही होता है, ताकि आप अपने जर्नी को अच्छे से समझ सकें। और एस्ट्रल गाइड जो होते हैं वो हमें इसमें मदद भी करते हैं। अब ये बिल्कुल हमारे स्कूल के एग्जाम की तरह होता है। हम पूरी तैयारी से पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में हमें जो जो आता है लिख कर आते हैं, और जो नहीं आता उसमें भी कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। कुछ पाठ भूल भी जाते हैं, उसके कारणों से छोड़ देते हैं। अब फिर आता है रिजल्ट और पीटीएम का टाइम। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे आंसर शीट को हमें ही दिखाया जाता है, और हम अगर अच्छे एग्जाम दे के आए हैं तो देखने में हमें कोई झिझक नहीं होती है, चलो हमें आंसर शीट देखना है। और अगर एग्जाम उल्टा सीधा देख कर आए हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अब ये स्किप करना चाहते हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी तरह हमें रियलाइज होता है कि अरे ये गलती क्यों कर दी, अरे ये वाला आंसर कैसे गलत हो गया।
ये वाला आंसर तो बेटर लिख सकते थे, पर ये वाला तो बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, पर इसमें तो बहुत उल्टा सीधा कर दिया। और अब बाद में खुद पढ़कर हंसी भी आ रही है और कभी दुखी भी हो जा रहे हैं। इसी तरह फिर हम सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा, और मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़कर समझ कर जाएंगे। आंसर लिखते वक्त थोड़ा पेशेंस भी रखेंगे और ज्यादा अच्छे नंबर भी लाएंगे। सारी बात आत्मा अपने मन, वहाँ आत्मा सोचते रहती है। ठीक वैसे ही हमें लाइव रिव्यू मूवी दिखाई जाती है और हम सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों बोला, मैं यहाँ चुप रह सकता था, मैं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, पर वे ये वाला काम तो हमने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत तारीफ किया, सब कितने खुश हुए। मैं थोड़ा सा पेशेंस भी तो रखना चाहिए था इस जगह पर। अरे, ये वाले सिचुएशन को कैसे डील करना था ये तो मैं सीख कर भी गई थी, पर कैसे गलती कर दी। और लास्ट में ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में फिर ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट जन्म के लिए मैं अच्छे से तैयारी करके जाऊंगी। और इसके बाद सोल अपने हीलिंग के लिए चला जाता है। अब होल हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, वैसे तो एस्ट्रल वर्ल्ड की एनर्जी इतनी हाई होती है कि आत्मा को वहां पहुंचते पहुंचते ही हील होने लगती है, उसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी धरती पर हम सोचते हैं कि स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड में ऐसा स्वर्ग नर्क जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां आत्माएं अपने डेथ के हिसाब से ही हीलिंग सेंटर में जाती है। हमने पहले भी बात की थी कि टाइप्स ऑफ डेथ में, जिसमें होता है नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइडल डेथ। अब हीलिंग प्रोसेस में भी नॉर्मल डेथ में नॉर्मल हीलिंग की जरूरत होती है, जिसमें आत्मा को तो स्वीकार है अपना मृत्यु उससे स्वीकार होता है। तो वो शुरुआत में स्वीकार तो नहीं करती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो परेशान होती है कि नहीं, नहीं ना, हाँ करते हैं, स्वीकृति हमें भी रहती है, फिर सच्चाई को स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार रहती है। तो उसका ज्यादा हीलिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब दूसरे में आता है एक्सीडेंटल हीलिंग। इसमें क्या होता है कि आत्मा को थोड़ा हीलिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आत्मा इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। क्यों ध्यान रखा जाता है? क्योंकि वो इस धरती को अचानक से छोड़ देता है। तो अचानक से छोड़ने के कारण उसकी वो आत्मा परेशान थोड़ी सी होते रहता है कि मुझे घर वापस जाना है, अपने घर, अपने परिवार वालों के पास है। तो वहां पे उससे थोड़ा ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। और सबसे सुसाइडल डेथ वाली आत्मा को पहले डार्क रूम में रखा जाता है, पनिशमेंट के तौर पर, थोड़े टाइम तक। यहाँ टाइम का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम भी जो है लिमिटलेस है वहां पे। जित आत्मा को जितना समय लग चाहिए होता अपने हीलिंग के लिए, समझने के लिए, तब उतना समय वो लेता है। ये समय कितना भी हो सकता है। जब आत्मा को ये रियलाइज हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें इस तरह धरती को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, तब उसे डार्क रूम से निकाल कर हीलिंग रूम में रखा जाता है और उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डार्क रूम से निकलने के बाद आत्मा यह गलती वापस कभी ना करने की प्रॉमिस भी करती है। वो किससे करती है? वो खुद अपने आप से करती है कि नहीं, ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, ये हमने बहुत बड़ी जीवन में गलती की है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम सब कोई इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं, तो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, नेक्स्ट बार कभी कुछ भी हो जाए पर ये गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक उसी तरह आत्मा भी अपने आप से प्रॉमिस करती है। ऐसे डार्क रूम का नाम पनिशमेंट रूम भी रखा गया है, लेकिन वहां पनिशमेंट जैसी कोई
चीज नहीं होती है। और वहां पर कोई ना गुस्सा करता है, कोई ना नफरत करता है, ना कोई डर होता है। सिर्फ प्रेम की ऊर्जा काम करती है। और आत्मा को जो कुछ भी सीखता है वो खुद महसूस करके ही सीखता है। उसे कोई सिखाने वहां नहीं बैठा हुआ है, कोई टीचर। तो हीलिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है इमोशनल हीलिंग। सोल को जब गिल्ट से, रिग्रेट से, इस सब जैसे इमोशन से उसे फ्री किया जाता है। किसके द्वारा? डिवाइन लव के द्वारा। फिर फॉरगिवनेस या करना सिखाया जाता है। तो जब यह जानकर बहुत दुखी होता है कि उसने धरती पर लोगों को कितना दुख पहुंचाया, तब वह उससे समझाया जाता है कि हर एक्सपीरियंस एक लर्निंग थी और बहुत कुछ सीख कर वो आया है। सोल को खुद माफ करना भी सिखाया जाता है। सोल बहुत परेशान होता है अपने इस यात्रा को देखकर कि मैं क्या करने गया था और मैं क्या करके वापस आया हूँ। तो सोल को समझाया जाता है कि हर एक सिचुएशन उसकी लर्निंग थी। कोई उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे टीचर होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और स्पिरिट गाइड और हायर सोल जो होते हैं वो हमारी आत्मा को गाइड करते हैं। रोल को, उसकी एक्सपीरियंस को का जो है वो गहरा मतलब समझाया जाता है और उसका रीजन समझाते हैं और उसकी हीलिंग प्रोसेस में उसकी मदद भी करते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी को बैलेंस करना। सोल के कार्मिक इनबैलेंस को हील किया जाता है ताकि अगले जन्म के लिए कोई पैटर्न क्लियर सारी हो जाए, कोई भी पैटर्न बन के वो नेक्स्ट जन्म में ना आए। इसे ऐसे समझते हैं कि धरती पर हमने जो कुछ भी गलत किया है उसे हीलिंग सेंटर में सुधारा भी जाता है और सिखाया जाता है ताकि अगले जन्म में सेम गलती रिपीट ना हो। और लास्ट में नेक्स्ट स्टेप की तैयारी होती है। हीलिंग के बाद सोल या तो रेस्ट लेती है या अगले जन्म के लिए प्रिपरेशन में चली जाती है। अब हम समझते हैं कि अगले बर्थ की प्रिपरेशन कैसे होती है। जैसे एक मूवी बनाने के बाद, एक मूवी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे एक मूवी बनाने के बाद एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी नेक्स्ट मूवी बनाने के पहले थोड़ा समय लेता है और डिसाइड करता है कि उसे नेक्स्ट मूवी में कैसा रोल चाहिए। वैसे कि सोल समय लेके डिसाइड करती है कि उसे किस रोल में धरती पर जाना है। जब एक्टर डिसाइड कर लेता है कि नेक्स्ट मूवी में कौन सा उसे रोल करना है, स्क्रिप्ट भी पढ़ता है, समझता है किरदार की अहमियत को, समझता है कि उसने जो रोल चूज करना है वो सही है या गलत है, अच्छे से मूवी को देख लेता है, तब वो मूवी को फाइनल करता है। उसके बाद उस मूवी की तैयारी में लग जाता है। उसके किरदार का नाम क्या होगा, देखने में कैसा होगा, उसके परिवार में कौन कौन होगा, उसके दुश्मन कौन होंगे, प्रेमी कौन होगा, प्रेमी का कौन होंगे, कौन उसका दुश्मन होगा, कौन उसे दुश्मनी में हराएगा, कौन उसे जिताएगा, उसे कैसे मूवी में कौन परेशान करेगा। ये सब उस एक्टर को पता होता है मूवी को फाइनल करने से पहले। बिल्कुल वैसे ही आत्मा को भी पता होता है नेक्स्ट जन्म लेने से पहले। उसका नाम, उसका परिवार वो खुद चुनता है। लाइफ स्टाइल कैसा होगा, कितना पैसा होगा, किस स्वभाव का होगा, सब कुछ आत्मा डिसाइड करती है। ये सब उसे पता होता है। पर ये बात है कि जब हम सब कुछ डिसाइड करते हैं तब फिर हम अपने लिए बेस्ट क्यों नहीं चुनते? एक अमीर आदमी, आलीशान बंगला, प्यार करने वाले माँ बाप, सम्मानित नौकरी, बहुत सारा पैसा, घूमना फिरना, मौज मस्ती, एकदम परफेक्ट लाइफ। जब हमने सब खुद ही डिसाइड किया है तब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ क्यों रही है?
वो इसलिए क्योंकि हमने अगले जन्म लेते हैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, सीखने के लिए, और पास्ट लाइफ में हमसे जो गलतियां की है उसे सुधारने के लिए। इसलिए हम अपने जीवन की सारी परेशानियां भी खुद चुनते हैं, जो डिपेंड करता है कि हमने सीखना क्या है, और हमें ये परेशानी देने वाला कौन होगा, ये सीख देने वाला भी इंसान कौन होगा, वो भी हम खुद ही चुनते हैं। पर आत्मा डिसाइड करती कैसे है कि उसे क्या सीखना है? अगर पास्ट लाइफ में आत्मा ने किसी को कष्ट दिया है, दिया है, या परेशान किया है, तो कर्मा को बैलेंस करने के लिए सोल डिसाइड करती है कि नेक्स्ट लाइफ में वो दुख या परेशानी आत्मा खुद एक्सपीरियंस करेगी, और एक्सपीरियंस के द्वारा ये होगा कि वो एक्सपीरियंस जिसके द्वारा होगा ये भी वो डिसाइड करती है कौन किसको कैसे एक्सपीरियंस कराने में मदद करेगा, अच्छा या बुरा। ये सारी चीजें वो डिसाइड कर लेती है। जैसे एक्टर चाहे वो हीरो हो या विलेन, मूवी के बाहर सभी दोस्त की तरह मिलजुल कर आपस में रहते हैं, ठीक एस्ट्रल वर्ल्ड में भी सभी आत्माएं आपस में मिलजुल कर रहती है, और बाद में अपना रोल निभाने वो धरती पर आती है। जब ये सब डिसाइड हो जाता है, तब आत्मा थोड़े समय अपने रोल को समझने के लिए, उसमें कैसे रहना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, सब सीखने लगती है। और जब ये आत्मा पूरे तरीके से रेडी हो जाती है, तब वो धरती पर अपना दूसरा जन्म लेती है, और ये शुरू होता है हमारा बर्थ साइकिल, यानी भौतिक जीवन का रोल प्ले। पर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जब हमने खुद सब कुछ चुन लिया है, अपना रोल, अपना नाम, अपना पता, लुक्स, दोस्त, फिर दुश्मन, परिवार, सब कुछ हमने जब खुद डिसाइड कर लिया है, पर जब हम धरती पर जाते हैं तब एस्ट्रल वर्ल्ड की सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है। वहां की ऊर्जा इतनी हाई होती है कि हमें सब कुछ याद रहता है। जब हम धरती पर आते हैं तो यहाँ की ऊर्जा कम होने के कारण हमारी मेमोरी में वो चीजें नहीं रहती हमने जो वहां पर डिसाइड करके रखा होता है। इसलिए हम धरती पर जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो हमें असली लगता है, और हम अपने साथ होने वाले अनुभव को अन्याय समझते हैं, उसे दिल से लेने लगते हैं, अपने आत्मा को के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। किसी ने मुझे अपमान किया तो मैं उसे अपमान करूंगा, किसी ने मुझे गाली दी तो मैं उसे ज्यादा गाली दूंगा, किसी ने मुझे मारा तो मैं उसे और मारूंगा, किसी ने मुझसे क्रोध किया तो मैं और क्रोध करूंगा। मतलब हम अपने सारे उद्देश्यों को भूल जाते हैं, और नकारात्मक सोच विचार के कारण अपने व्यवहार को गलत कर लेते हैं, और अपने कर्म को खराब कर लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कोई भी आपको परेशान कर रहा है, क्या जब आपने खुद ही चुना है, तो आपको अपने लाइफ में आने वाले सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना है, सब तो हम जान चुके हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। सारी प्लानिंग अपनी है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें डिस्टर्ब करे। तो इसी तरह चलते जा रहा है। तो हम जानते हैं कि आत्मा ऐसे ही हजारों सालों तक बर्थ और डेथ के साइकिल के चक्कर लगाते हुए अपनी उन्नति करती है, और जब आत्मा की ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है, तब वह एक टनल के रास्ते उड़ते हुए उन्नत धाम तक पहुंच जाती है। पर यहाँ वहां पहुंचने के लिए आत्मा को 100 ऑफ द 100 स्कोर करना होता है, वहां पे 99 नहीं चलती है। अगर आपने 99 मार्क्स भी लाया है तो आपको फिर जन्म लेना होगा, अपनी एक भी गलती वहां पे नहीं चलेगी। इसलिए जब हम पूरे प्रेम से भर जाते हैं, डुअलिटी से बाहर निकल जाते हैं, एकत्व की भावना में आ जाते हैं, उस भाव में जब आत्मा सोल पूरी तरह एक हो जाती है, तब उसका लास्ट जो आत्मा की जर्नी लास्ट का स्टॉप होता है, और आत्मा जन्म मरण के साइकिल से मुक्त हो जाती है, और वो
शून्य में विलीन हो जाती है। जब हमने आत्मा की यात्रा को इतने अच्छे से जान लिया, सब कुछ को सीख लिया, तो अब हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हम सब एक ध्यानी हैं, और हमें हर तरह के नॉलेज मिल चुके हैं कि सब कुछ हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। कहीं कोई बाहर सदस्य नहीं है जो हमें परेशान कर रहा है। तो क्या करना है? जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे, साक्षी भाव में देखते रहेंगे सबको, आत्मा आत्मचिंतन में भी लगे रहेंगे कि भाई हमारी आत्मा की उन्नति जहाँ हो रही है, हम वही काम करना है। हमें हमेशा क्षमा कर और करुणा को अपनाए रखना है, सेवा भाव और प्रेम से जीवन जीना है, आध्यात्मिक अभ्यास में हमेशा लगे रहना है, हमेशा ध्यान करना है, रोज ध्यान करना है, 3 घंटे करना है, और जब तक जब जब समय मिले तब ध्यान करना है, और मृत्यु से नहीं डरना है। तो दोस्तों, हम सब उसी कुएं के मेढक की तरह ही हैं, या यूं समझ लें कि उस पतंगे की तरह ही हैं जो पानी को के बाहर जाने को अंत समझते हैं और मृत्यु से डरते हैं, ये जाने बिना कि मृत्यु के उस तरफ की दुनिया सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरी है, और मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसलिए मृत्यु को एक अंत नहीं, एक शुरुआत समझें, और बहुत खूबसूरत शुरुआत है, जहां हम प्रोग्रेस करके दूसरे जन्म में आते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप सबके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर करें। Thank you so much, Poonam ma'am, once again for the beautiful meditation and dhyan and gyan and the presentation. Thank you. पूनम मैम, प्रेजेंटेशन किसने बनाया? बहुत 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 ही प्यारा था। इतना प्यारा था कि बहुत मजा आया प्रेजेंटेशन देख के। मेरी बिटिया ने बनाया। वाह, उसको बहुत सारा प्यार देना है। इतना इंटरेस्टिंगली बनाया है कि ये सब्जेक्ट आपने, like, बहुत ही मजा आया देख के, बहुत मजा आया। प्लीज उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना, जरूर देना। शायद वो अभी सुन रही है। बाजू में ही है। He really deserves this, you know. आत्मवंदन मास्टर्स। आनंद। बहुत ही अच्छा सेशन था। पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर स्वर्गलोक और नर्कलोक नहीं होता तो फिर महाभारत के टाइम पे कर्ण को स्वर्गलोक गए थे, पता है? वो स्टोरी थी कि उनको लाइक दान किया था, पर उन्होंने अन्न का दान नहीं दिया था, तो फिर उस टाइम पे स्वर्गलोक और नर्कलोक था, तो अभी नहीं है। सबसे पहले तो जो एक अभी जो प्रश्न था, एक लाइन में अगर मैं बात कहूँ, तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोगों को उसी बात को समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जिनको कहानियों के माध्यम से समझ आए उनके लिए महाभारत है, और जिनको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझ में आए उसके लिए पूनम पांडे है। पूनम जी, बहुत 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 शाबाशी आपको, और मजा आ गया, आनंद आ गया। बहुत सुंदर तरीके से जिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने कैरी किया। मैं अगर कहूँ तो जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जब लगता है कि बस अगर ये भी लास्ट मोमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पाने को शेष नहीं रहा। मैं आज कहूंगी कि हाँ, पूनम पांडे ने आज मुझे उस स्थिति में लाके खड़ा किया है कि अगर अभी इसी क्षण भी मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो मैं बहुत संतुष्टि के साथ, बहुत प्यार के साथ इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत बहुत प्रेम आपको। थैंक यू मैम, बहुत दिल से प्रेम, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, इतना ऊंचा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आत्मवंदन सभी को। मैं रश्मि, जयपुर से, काशी शक्ति ध्यान मंच से। और बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, आपने इतना अच्छा ध्यान कराया और ज्ञान भी इतना अच्छा था ना कि मतलब सुन के लग रहा था कि हाँ, सच में हमें जीवन इसी तरह इजी तरीके से जीना चाहिए। कोई हमें बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank थैंक you, यू ma'am. मैम। वंदन, बहुत अच्छा था आपका सेशन। मुझे एक पूछना है। मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है आउट ऑफ बॉडी, तो डेथ इज सिमिलर टू दैट ना? नो यस। नो,
नो नो। मैंने वापस भी आ जाते हो आप, हाँ हाँ हाँ, से वापस वहां आ। पे सिर्फ कॉर्ड कट होता है, जी सो दैट यू कांट कम बैक अगेन। हाँ। दैट इज द ओनली डिफरेंस ना। एस्ट्रल एस्ट्रल ट्रैवल में हमारी एस्ट्रल बॉडी घूमती रहती है अदर हम्म। डायमेंशन में, हाँ ठीक है, हाँ तो वो डेथ में सिमिलर नहीं है। जब क्योंकि वो जुड़ी हुई रहती है भौतिक शरीर से, वो जुड़ी हुई रहती है। जब वो कट हो जाते हैं तब हम उसको मृत्यु घोषित कर हाँ, सकते मैं हैं। वही पूछ रही हूँ मैडम को कि वो जो यस, सिल्वर कॉर्ड वो कट होता है तो उसी को डेथ बोलते हैं ना हम। ये तो ऑलमोस्ट। दिस इज, हाँ। या दिस हम्म। इज वन ऑफ द मेडिटेशन एक्सपीरियंस। हाँ। आत्मवंदन सभी को। मैं रेखा शर्मा जयपुर राजस्थान से। पूनम मैडम का ध्यान भी बहुत अच्छा और ज्ञान का सत्र भी बहुत अच्छा। आफ्टर डेथ के बारे में इन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि डेथ की तो कोई वो डर था ही नहीं। अब जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी निकल गया। बहुत ही अच्छे से समझाया। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।